ग्वालियर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में जातिगत जनगणना का राग अलापा, जिसे भाजपा ने देश में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने का टूल करार दिया था। लेकिन अब भाजपा विधायक खुद ही पार्टी स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग करने लगे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में जो दबंग नेता हैं वही अपनी बात रख पाते हैं, बाकी तो सब डरे हुए हैं। कांग्रेस सरकार बनी तो जातिगत जनगणना करवाएगी, ये एजेंडा राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दोहराते रहे हैं। वहीं अब भाजपा विधायक ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया है। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने कहा है कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ओबीसी फैन हूं मैं, और मैं मानता हूं कि जातिगत जनगणना का पूर्ण समर्थन करता हूं। जातिगत जनगणना होना चाहिए। वहीं इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डरे हुए हैं, लेकिन जिनका खुद का वजूद है, जो दबंग है, वह अपनी बात कह देते हैं। वहीं इस मामले में भाजपा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर पार्टी का बचाव करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि यह पार्टी का नीतिगत निर्णय है। हमने बिहार में भी इसका समर्थन किया। अब पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद जो निर्णय लेगी वह सबको स्वीकार होगा। हालांकि यह मुद्दा लोकसभा चुनाव का बिल्कुल शब्द हमने क्यों जोड़ा, मैं अगले 5-7 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। आप में से अगर मैं सवाल पूछूं तो यहाँ पे कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 85। आप पिछड़े हो, पिछड़े वर्ग के हो, आप पिछड़े वर्ग के हो। आपका नाम क्या है? कुशवाहा जी ऊपर आ जाओ। कुशवाहा जी ऊपर आ जाओ। आप यादव जी आप भी आ जाओ। अरे आरती जैसा बड़ा नेता न्याय यात्रा में बार बार ये कह रहा है कि जो जातिगत जनगणना है वो होनी चाहिए, तभी लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर देश की मांग है, अगर लोगों की मांग है, जनता की मांग है, तो होना चाहिए। इसमें कोई थोड़ी है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल से शुरू किया है ये चीज। आपको देखा होगा कि हिमाचल में हमने लागू की है अभी। अब वो क्या है, हमने एक पॉइंट ऐसा दिया है कि इसको हमने रेशर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर हम सत्य सही बैठा तो पूरे देश में लाना चाहिए इस चीज को। आप ओबीसी के हित की बात करने वाले नेता हमेशा से रहे हैं। ओबीसी का तो मैं है ही हूँ, ओबीसी फैन हूँ मैं, ओबीसी नेता हूँ। भाजपा के मंच पे कहीं रखेंगे ये बात? मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब भी मीटिंग होती है, जब भी बात चलती है, तो अपन तो एक भारतीय जनता पार्टी को एक अपनी तरफ से ओबीसी के, मैं अगर वास्तव में ही जन नेता हूँ ओबीसी का, तो मैं ओबीसी की बात रखता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसको किस तरीके से लेता है और किस तरीके से उसको फॉलो करता है, जो ऊपर वालों की जनगणना होनी चाहिए, हमें चलना चाहिए। एक बात और है कि इस मामले में एक यात्रा ग्वालियर चंबल अंचल में निकल रही है, ओबीसी अधिकार यात्रा, उसमें भी ये मुद्दा छाया हुआ है। दूसरी बात है कि रामनिवास रावत जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने ये कहा कि जातिगत जनगणना एक बात है, लेकिन ओबीसी अभी भी विभिन्न कास्टेज में बटा हुआ है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, जितना ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी लाइक करती है, उतना कोई भी पार्टी लाइक नहीं करती। आप उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जितनी बार भी किया है ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया है। आप और भी आप कहीं पे भी कितने प्रदेशों में देख लीजिए, आप ओबीसी को जितना लाइक अगर करती है और एससी को जितना लाइक करती है, नहीं ऐसा कभी हुआ है कि एक आदिवासी समाज से निकली हुई एक हमारी राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया है, कांग्रेस कभी बना सकती है? नहीं बना सकती है। जितने जैसे बाबा साहब के ऊपर है, जितने भी तीर्थ स्थल बनाए हैं, जैसे हमारे टांटा जी के इतने जी बनाए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। कांग्रेस तो इनको पास में भी नहीं है, कांग्रेस तो इनको कभी लाती नहीं, केवल वोट बैंक का मतलब रखती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस कभी धरातल पर नहीं उतरती है। तो देखिए, जब केंद्र की नीति तय होगी, हमारी पार्टी जो नीति तय करेगी वो होगा, और मेरा पूरा भरोसा है कि
सभी बातों पर विचार कर सरकार को निर्णय लेगी, पार्टी इस पर निर्णय लेगी। लेकिन राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं आपके बीजेपी विधायक राहुल गांधी लगातार हर सभा में अपने बोल रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में कि जातिगत जनगणना जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी करेगी, तो अब बीजेपी विधायक भी उनको समर्थन कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, बिहार में भी जहाँ ये बात शुरू हुई है वहाँ पर भी बिहार के भाजपा के लोग इसके पक्ष में थे। तो कुल मिलाकर के कि राष्ट्रीय मुद्दा है और इस राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार उचित समय पर सही फैसला लेगी जो जनता के हित में होगा। आपका व्यक्तिगत निर्णय क्या फैसला है, क्या लगता है, मत क्या है? मतलब नहीं है इसका कोई। और अभी जब चुनाव सामने है तो मेरा मानना है कि ये तो कोई चुनाव का इशू है ही नहीं। इसके बाद में जो विचार होगा पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर विचार होगा। सांसद जी कल मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जातिगत जनगणना जो है वो एक प्रकार का सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमी जो स्थिति होती है उसका एक्सरे है। उसके बाद पता चलेगा। और जबकि राहुल गांधी जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो अग्रणी जाति हैं उनमें भी यदि आर्थिक रूप से यदि कोई भाग पीछा है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का सवाल है, इसका मतलब ये है कि दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी राहुल गांधी जी का बात का समर्थन कर रहे हैं। प्रीतम मोदी ने कहा है जो मतलब मैं ओबीसी महासभा प्रतिनिधित्व कर रहे थे उससे पहले, और अब क्योंकि बीजेपी में भी वो अपनी बात उठाने वाले हैं, क्या इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के भय से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे जो थोड़े ठीक ठाक नेता हैं, जो थोड़े बहुत दमंग हैं, वो कहीं ना कहीं दबी जुबान से राहुल गांधी जी की बात का समर्थन कर रहे हैं।